हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। कैसे हैं? मैं आपका अपना कमर ब्लॉगर। या कैसे हैं? उम्मीदन तो आप सब ठीक होंगे। आज हमको जाना था चांडका पे। आज हमारा यूनिवर्सिटी का वीकेंड पॉइंट जो हर हफ्ते सैटरडे के 4 बजे पूरे निकलता है अरिजा से। उसके बाद मैं तैयार होकर रेडी हो गया। सब दोस्त पॉइंट पर बैठे हुए थे हमसे पहले। उसके बाद हम पॉइंट पर चढ़ गए। पॉइंट पर गर्मी था, लेकिन खैर हम उस पर एंजॉय भी किया, गाना भी चल रहे थे, मज़ा भी था। सब दोस्त चिल कर रहे थे क्योंकि आज सैटरडे का दिन था। सब दोस्त हैप्पी वाले मूड में थे। उसके बाद ये गेट वाले ने कहा कि मैं तलाशी लूँगा, इसे नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। उसने तलाशी लिया। फाइनली हमको कोई भी बम वगैरह नहीं था, हम कोई दहशतगर्द नहीं थे। इसी के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र में। मेन रोड पर चढ़ते ही उसने गाड़ी का यू टर्न किया और उसके बाद हम दोस्तों के साथ व्लॉगिंग किया। सब दोस्त एंजॉय कर रहे थे सबने। उसके बाद हम बाकरानी टावर पर पहुंच गए। अब मतलब समझ सकते हैं कि हम सिटी पर पहुंचने वाले थे। सिटी के करीब ही है बाकरानी टावर। उसके बाद हम पॉइंट से उतर गए, लेकिन व्लॉगिंग अपना करता रहा। उसके बाद सब दोस्त ने उसकी भी वीडियो हमने भर ली है। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे? बहुत पोज लगाए सब ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। उसी के बाद दोस्त एक एक करके उतर रहे थे कि हर कोई जाएगा बाहर। उसके बाद मैंने पैसे निकाले, मज़ा आया, जेब को ठंडा कर लिया। उसके बाद हमको भूख लगा था, हमने कुछ ये समोसे खाए अनवर के साथ। उसके बाद ये पाकिस्तान की ठंडे पाकिस्तान के कपड़े मतलब तैयारियां चल रही थी। उसके बाद हमने ये जूस पिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ठंडा था। 30 रुपये का गिलास था। उसके बाद वाच को बनाना था। एक अपना वाच था, एक दोस्त का वाच था, वो भी वाच हमने बना लिया। अब हम गए पैंट शर्ट लेने। पैंट शर्ट लेने गए तो हमने कहा कि हमसे रियायत करो, 500 में दे दो। no! फिर बातचीत करते हमने कहा कि हम ब्लॉगर हैं, हमसे कुछ रियायत करो। तो उसने कहा हमारा भी दुकान का मशहूरी करवा दो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उसको नहीं पता कि मेरे खुद के भी 30 फॉलोअर हैं। उसके बाद हमने चाय के लिए कोप लिया और उसके बाद चेक किया कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम जूस वाले पर गए और उसको कहा कि एक जूस हमें बना के दो शेक का। वो रेडी हो गया। हमने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, हमने वो भी पी लिया और उसके बाद हम निकल पड़े। हमें जाना था KFC का, बहुत ही बड़ा शौक़ था। हमारे दोस्त के पार्टनर को कहा कि आज जैसे भी करो हमें जाना है KFC पर। हमको रास्ता मिल नहीं रहा था। चल के फाइनली हमने KFC देख लिया। बहुत ही खुश हो गया, सीधा उसकी तरफ रवाना हो गया। अंदर गया, माशाल्लाह फैंसी था, AC चल रहा था। हम तो गांव के बंदे, हमें पता नहीं था क्या सिस्टम है क्या है। हमने तो अपना व्लॉगिंग किया और माशाल्लाह आधा घंटा हमने KFC काउंटर वाले पर जाकर 2-3 बातें सुना दी कि इतना लेट है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। फिर उसने कहा ठीक है मैं जल्दी से करता हूँ। उसने ये हमें ये कागज़ दे दिया पैसों के बदले। फिर परेशान हो गया इसका क्या करें। उसके बाद ये भाई साहब पहुँच गया। KFC का बोतल, KFC के सिस्टम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, देखने में माशाल्लाह मज़ा था। खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। देखते हैं। बहुत ही माशाल्लाह लुकिंग अच्छा है उसका। फिर खाना शुरू किया और उसके बाद हम निकल पड़े KFC से बाहर। और जाते जाते हम कुछ और भी चीज़ लिया जो हमें पहले याद नहीं था, भूल गए थे, वो सामान भी ले लिया।
उसके बाद हमें प्रिंट के पास अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालवाने थे और मैं ऐसे जैसे फ़ौजियों की तरह एक जगह पर खड़ा हुआ था जैसे मैं कोई मूर्ति हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। उसके बाद उसने फ़ोटो निकाला और मुझे हीरो बना दिया और फ़ोटो बनाने के बाद उसने कहा ये चेक कर लो और कंप्यूटर में उसने मेरे फ़ोटो को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया और फ़ोटो को और थोड़ा 8 बना दिया। नीच आदमी रहे। मैंने कहा ये भाई क्या कर रहे हो, मुझे 4 निकालवाने। उसने कहा 4 नहीं लेकिन 8 निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो खैर है। और हमने सलाह किया कि हम अपना खाना पार्सल करके अपने हॉस्टल पर खाएंगे। हम तो निकल पड़े होटल की तरफ। एक मशहूर होटल है, वहाँ पर पहुँचते ही हमने उसको खाना का ऑर्डर दे दिया कि 8 रोटियाँ 100 की भाजी हमें दे दो। और उसके बाद हमें उसने भाजी निकाल कर दिया। भाजी निकालते ही हम सीधा काउंटर वाले के पास गया, उसको बताया। हाजी साहब बैठा हुआ था, अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसको बता दिया इतना रोटी और इतना भाजी है। वो पैसे दे दिया। उसने कहा ये क्या शूटिंग हो रहा है? अच्छा। मैंने कहा मैं एक व्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, हमको भी तुमने ऐड कर दिया। फिर रवाना हो गया। उसके बाद हमने ये कागज़ ये देखा, ये क्या लिखा हुआ था, लेकिन अरे क्या था। और उसके बाद हमने सोच कर हमने कहा और कुछ नहीं, बस हमें कुछ खाने के लिए दे दो। अपना भी खा लिया, थोड़ा दोस्त का भी टेस्ट कर लिया। बड़ा हरामी हो बेटा। माशाल्लाह दोनों अच्छे थे, लेकिन दूसरों का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। फ्री का जूस अच्छा ही होता। और उसके बाद हमने पॉइंट का इंतज़ार किया, लेकिन गलत जगह पर बैठे हुए थे, वहाँ पर पॉइंट आ ही नहीं रहा था। हम बैठ कर बाद में पता चला कि पॉइंट तो निकल के जा रहा है। जल्दी से हम भागते हुए पॉइंट की तरफ रवाना हुए। तो फाइनली पॉइंट पर पहुँचते ही उसने गाड़ी रोका और हम पॉइंट पर चढ़ गए। दोस्तों ने हमें भी जगह दे दिया और हम चढ़ते ही अपना जगह ढूंढ लिया, बैठ गया। माशाल्लाह सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि दोस्त कब आएगा। एक दोस्त रह रहा है, लेकिन खैर उन्होंने हमें भूल नहीं गए, लेकिन हमको अपने साथ ले गए। उसके बाद सब दोस्त को ऐड कर दिया व्लॉग में। माशाल्लाह रात भी हो गया था, तकरीबन 8 बजे गए थे, 4 बजे वापसी 8 बजे। उसके बाद हम अपने सफ़र में चलते रहे। गाड़ी माशाल्लाह बहुत सी अच्छी चल रही थी और चलते चलते माशाल्लाह लाइटिंग भी बहुत अच्छा था रूम अंदर का। और उसके बाद दोस्त कुछ खड़े हुए थे, उनको अंदर जगह नहीं हो रही थी, इसीलिए खैर उसके बाद थोड़ा ही सफ़र है यूनिवर्सिटी का, कोई बड़ा तो हम कराची तो नहीं जा रहे, इसीलिए हर कोई पेड़ों पर खड़ा हुआ था। और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए। तो सीधा पहुंचने पर ही हमने जल्दी से सिक्योरिटी वाले को ऑर्डर किया, हमारा गेट खोल दो यूनिवर्सिटी का, वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा हाज़िर, जैसे आप बताओ। उसने दरवाज़ा यूँ खोल दिया और हम सीधा चलते गए अपने रूम के पास। और हम उतर गए, सीधा हमको उसने उतार दिया। और फिर क्या, फिर तो हमें जाना था अपना हॉस्टल पर। अपने हॉस्टल पर पहुंचते ही मैं दोस्तों को करता हूँ अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआओं में याद रखना।